वाराणसी जिले में काशी एक ऐसी नगरी है और स्मार्ट सिटी के तौर पे विकसित करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी शहर के बीचों बीच 3 खुले ऐसे सीवर नाले हैं जो कि पिछले 30 से 40 वर्ष से लगातार बह रहे हैं। सरैया है, पैगंबरपुर, नक्की घाट है और आपको सोना तालाब। सिर्फ बदबू या प्रदूषण फैला नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी किनारे रहने वाले हजारों लोग सेहत के खतरे से भी है। सवाल यह है कि जब गंगा की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो आखिर इन खुले नालों से जो लोगों को बदबू करने या ढकने का संस्थान समाधान अब तक क्यों नहीं निकल कर आया है? अभी तक इन तीनों नाले खुले में क्यों बह रहे हैं? ये नाला का जुड़ाव कहाँ से, किधर से आता है? कुछ आंकड़ा होगा? से आता है, बरुणा नदी से ही नदी से आता है। बरुणा नदी से जुड़ा हुआ है ये। बरुणा नदी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से पानी आता है। जब पानी बरसता है तो घर में भी पानी घुस जाता है। तो हमेशा हर मौसम में रहता है या कोई ऐसा? नहीं, हर मौसम में कुल पानी रहता है। इतना तो पानी कभी नहीं सूखता, इतना पानी हर मौसम में रहता है। गर्मी रहे, बरसात हो। ये खुले नाले कब से बह रहे हैं? बहुत दिन एकदम खुला हुआ पानी में आज हम लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। ये बात चल रहा है, हम लोग को बुड़ जा रहा है। और जब बारिश नहीं होती है तो उस समय क्या दशा होती है इस नाले की? नाले दशा है, ये मार घास है, ये गल मुतल सब बहा रहा है, पानी बह रहा है। एकदम जरा पानी बरसेगा जरा सा एकदम फैल जाएगा। सभी लोग बीमार होते, जवान बूढ़ा सभा होता ना, गंदगी में से आवत हो जात हो तो सभा न होता। बीमारी होती है तो सबसे ज्यादा बच्चे या बुजुर्ग कौन से इसमें प्रभावित ज्यादा हमेशा रहते हैं लोग बीमारी से? ज्यादा बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग तो और परेशान रहते हैं ज्यादा। किस तरह की दवा कर लेना पड़ता है महीने में हर बार लगभग? अरे महीने में ये देखिए आएगा बाढ़, फिर इन्फेक्शन चालू हो जाएगा, आदमी आएगा, फिर खांसी बुखार वही लगने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे बहुत दिक्कत ना खेलने नहीं। ये मेरे लड़के को तो बताइए, इसको लेकर आए थे बाढ़ में, कुपोषण हो गया था। 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगाया तब जाकर बचा है। हम लोग के घर तक नहीं जाला कि हम लोग मुंह बंद करके रहते हैं। कभी कभी हवा जब चलता है तो हमेशा मुंह बंद करके रहना पड़ता है। खाना पीना तो हम लोग के अंदर तक जाला बाप गंदगी का। 15 साल से 20 साल से हम रह रहे हैं, हम तक कोई विकास कोई कुछ नहीं हुआ। नेता आते हैं, हम हो जाएगा कुछ होता नहीं। इस क्षेत्र के सभासद कौन है इस समय? सभासद कौन है? कौन सभासद है? वो सब भी है, भाजपा में रहते हैं। भाजपा के ही नेता है? भाजपा ही नेता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा के लोग हैं, उसके बावजूद भी ऐसी हालत है। कोई कुछ नहीं होता। हम लोग 15-20 साल से रह रहे हैं, ना पानी है ना लाइन तभी खंभा लगा है। इतना पैसा देने के बाद खंभा लगा है। कभी कोई आता है कि नहीं इधर? आ रहे हैं, देख करके जा रहे हैं, लिख ले रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। ये लिखने की जो प्रक्रिया होती है, नेता लोग या अधिकारी को चुनाव के समय ही दिखते हैं या इससे पहले भी आते हैं? ऐसे नहीं दिखाते, इससे पहले नहीं दिखाते। तो चुनाव जब करीब आ जाएगा तब दिखाएंगे लोग। कितने लोग इधर लगे होंगे इस खुले नाले से आसपास? 1000-2000 होंगे? 1000-2000 आपके यहाँ होंगे? छिड़काव का भी कुछ नहीं होता है आसपास? कोई छिड़काव नहीं है, न कोई देखने आता है, न कोई झाँकने आता है। हम लोग गंदगी में पड़ गए हैं। इसका जो आ रहे हैं बस वही काम कर रहे हैं कि बस देख लिए, हाँ जगह हम यह करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं होता। सफाई छिड़काव का भी इधर कभी नहीं, यहाँ कुछ नहीं। मच्छर कभी कुछ नहीं मारता है। नेता परेता इतना आता है, बस देख कर चली जाता है। कब आते हैं नेता? अपने चुनाव में आते हैं इससे पहले? हाँ, चुनाव ही में आते हैं। बस चुनाव आते हैं, फिर चुनाव बीत जाता है, एकदम कहानी खत्म। कभी सुनवाई नहीं करता है यहाँ का। भैया आपके क्षेत्र में कई स्थानों पर मैंने देखा था और अदरक भी है, खुले नाले बह रहे हैं जिससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया? हम बता रहे हैं, वरुणा पार में वहाँ शास्त्री पुल से लेके यहाँ कपिल धारा तलक जितने पुराना पुल है, ठीक है, पूरे खुले में नाला बह रहे हैं, ठीक है।
शासन से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25,000 करोड़ रुपया पास हुआ है, जो कि जा रहा है ओवरब्रिज बनने, जिसमें पार्क है, पथवे है, ऐतिहासिक जितने खुले में नाला बह रहे हैं सबको नाला की समस्या का समाधान हो जाएगा। और नाला को ट्रीटमेंट प्लांट दीनापुर से जा रहा है जोड़ने। ये कब तक जनता को राहत मिल पाएगी? बड़ा प्रोजेक्ट है ना, पूरा काशी कायाकल्प होने जा रहा है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में पहली बार 25,000 करोड़ शासन द्वारा स्वीकृत कैबिनेट से हो गया है परसों। अब उसमें काम जैसे ही अभी परसों कमिश्नर साहब का भी बयान आ गया है कि जल्द से जल्द काम सेंक्शन होकर चालू हो जाएगा। ये बरसात से पहले, क्योंकि अगर काम आगे तो जैसे आपने कहा कमिश्नर सर, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे काम है जिसमें 3 साल भी लग सकते हैं, कुछ ऐसे काम है जिसमें 4 साल भी लग सकते हैं। तो बारिश आने वाली है, उसको लेकर के थोड़ी से पिछले 100 साल 50 साल में नहीं हो पाया, वो माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा जल्द से जल्द जनता को जितनी जल्दी राहत हो जाए। आपने बगल में देखा है कि अभी ओवरब्रिज कजाकपुर से लेकर सरिया तक बन गया। अब लोगों को शहर जाने के लिए मात्र 5 मिनट लग रहा है, 6 साल लग गया ओवरब्रिज बनने में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी निर्माण होकर पूरा स्ट्रक्चर एकदम शुद्ध रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा। बारिश से पहले कुछ प्रशासन की तरफ से है अभी की? प्रशासन की तरफ से तो वहाँ पे माननीय मंत्री अपने विधायक सर उत्तरी के रविंद्र जायसवाल जी द्वारा वहाँ राहत के लिए वरुणा में सफाई के लिए भी कार्य चल रहा है। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत नेता पर जाते हैं, नेता लोग कहते हैं चलिए हो जाएगा, कुछ सुनाई नहीं होता है। ये नाले लगभग 3 से 4 ऐसे हैं कि जो कि खुले में बह रहे हैं। क्या इन्हें किसी पीडीआर या कोई परियोजना तैयार की गई है अभी तक जोड़ने के लिए, जिससे खुले नाले को ढका जा सके? देखिए, पिछले करीब 8-10 वर्ष पहले आपने देखा होगा कि वाराणसी शहर में जो वर्षा जल निकासी होती है, जो खुले नाले होते हैं, उसमें करीब 1100 किलोमीटर स्टार मोटर ड्रेनेज की एक अलग लाइन पूरे शहर में बिछाई गई है, जहां जो पूरी तरह से भूमिगत है और पानी उसी के अंदर से निकलता है, और जिसके कारण वर्षा जल जमाव की भी वाराणसी में काफ़ी कम हो चुका है पहले की अपेक्षा, अब बिल्कुल 9 के बराबर है। जहां तक आपने 2-3 जो इस तरह के नालों की बात की है, तो निश्चित रूप से नगर निगम वाराणसी का ये प्रयास रहता है कि जहां कहीं भी खुले नाले हों उसको सुरक्षित ढका जाए, और जिस तरह की कोई शिकायतें भी प्राप्त होती हैं तो उसको तत्काल ढकने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया जाता है। और आने वाले दिनों में किसी न किसी परियोजना में, चूंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट आपने बताया नक्की घाट और सालक तालाब का, तो इसको किसी न किसी परियोजना में ले करके उसको सुरक्षित करने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे किसी जान माल को कभी किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। वाराणसी नगर की जनता को राहत दिलाने के लिए नगर निगम वाराणसी पूरी तरह से तैयार है और सतत प्रयासरत रहता है। जैसा मैंने बताया कि इस समय कहीं भी जल जमाव की समस्या वाराणसी में आपने देखा होगा, बहुत तीव्र गति से भी यदि बारिश होती है तो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के अंदर पानी निकल जा रहा है, और पूरी टीम हमारी लगी हुई है, कहीं किसी प्रकार कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, इस समय जिस तरह नाले बह रहे हैं उसके बिना संशोधन के वो पानी कहाँ जा रहा है बह करके? जिस नाले की बात आप की हैं वो घरेलू पानी होता है, और वो अभी उसमें वरुणा नदी में उसका डिस्पोजल किया जा रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।